Amazon ग्रेट समर डे सेल के अंदर में अगर 70,000 रुपए के अंदर में लैपटॉप चाहिए तो भाई 5 ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनके प्राइसेस बहुत हद तक गिरे हैं और इन्हें ही परचेज करना है, दूसरे मॉडल्स बिल्कुल नहीं देखना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि आप सेल के अंदर में बहुत सारे मॉडल्स देखते हो, आपके आंखों के सामने ऐसे स्क्रॉल होता रहता है। अब ऐसा नहीं करना है, यही आपको पता नहीं रहता कि कौन से मॉडल्स की प्राइसेस गिरेंगे। वेल हमारे लिस्ट में 5 ऐसे मॉडल्स है, शेयर करते हैं। इफ यू आर अ लैपटॉप लवर, वीडियो पे लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर लैपटॉप पसंद करते हो। हमारे चैनल में ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। ओके, अगर आपको ऑफिशियल काम करना है, 70,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप ढूंढ रहे हो और भाई कंपैक्ट चाहिए, मतलब कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो, आपको ऑफिस वर्क करना रहता है तो इधर उधर होता रहता है एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड चाहिए, देन डेफिनेटली एप्पल की तरफ से आने वाला मैकबुक न्यू 13 देख सकते हो जो कि 2026 वाला एडिशन है। इसमें बायोनिक A18 प्रो चिपसेट मिलता है जो कि बिल्ड फॉर एआई है, मतलब ये एआई के सारे तामझाम लेकर आते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर में 8 GB का यूनिफाइड मेमोरी मिलता है जो कि एप्पल का मेमोरी होता है, वो भाई नॉर्मल रैम के मुकाबले बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस देता है। आप चाहो तो इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। इसके अलावा भी 512 GB का SSD देखने को मिल जाएगा, इसे अपग्रेड कर सकते हो एंड इनके जो कैमराज होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। 1080p के फेस HD कैम मिलता है, टच ID मिलता है एंड इसमें मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिल जाएगा। मेटालिक बॉडी के साथ आता है, एप्पल का लोगो मिलता है और वो लोगो देखकर ही लोग भाई पागल हो जाते हैं, एप्पल का लैपटॉप है, ऐसा कुछ वाइब्स है। 16 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट मिलता है, एप्पल का कीबोर्ड है, भाई नम पैड तो नहीं मिलता बट नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। अच्छी चीज ये है कि भाई बॉक्स के अंदर में आपको एडेप्टर एंड टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। प्राइस देखोगे तो ये 69,999 के आसपास में मिल रहा है बट अभी सेल के अंदर में अगर आप परचेस करते हो तो ये आपको 65,990 के अंदर में देखने को मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट लगा के। ऑलराइट, नेक्स्ट मॉडल जो है Lenovo LOQ की तरफ से आता है। Amazon ग्रेट समर डे में बहुत हद तक इसका प्राइस गिरा है। पहले तो इसके स्पेक्स देख लेते हैं। Lenovo LOQ जो है Ryzen 5 7000 सीरीज प्रोसेसर लेकर आता है, 7235HS प्रोसेसर लेकर आता है। अब ये HS के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया, जो भी प्रोसेसर आता है उसके पीछे में अगर H लगा हुआ रहता है या फिर HS लगा हुआ रहता है तो आप सोच लेना वो हाई एंड परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर है। प्रोसेसर बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। UP8 सीरीज में U वाले बेसिक होते हैं, P वाले परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिड रेंज वाले होते हैं और जो H सीरीज वाले होते हैं वो लाख तक प्राइस उनके होते हैं। बट अभी देखो किस प्राइस में ये मिल रहा है सेल के अंदर में। वैसे बता दो Nvidia का RTX 3050A नया ग्राफिक्स कार्ड मिलता है इसके अंदर जो कि 4GB VRAM लेकर आता है। इसमें AI के सारे तामझाम लगे हुए हैं तो आप इसमें AI के सारे काम कर सकते हो। अच्छी चीज है कि इसमें 12GB का रैम मिलता है, 512GB का SSD है एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट है। आप गेम खेलने के लिए बहुत अच्छा चीज है। 15.6 इंच का डिस्प्ले है, गेमिंग लैपटॉप आप बता सकते हो बट फिर भी इसके अंदर में ऑफिस वर्क्स के लिए आपको MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए देखने को मिल जाता है। 3 मंथ्स का गेम पास भी दिया गया है। इसके अलावा भी बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, नम पैड भी है इसके अंदर एंड प्राइवेसी शटर्स वगैरह मिल जाते हैं अच्छी खासी। इसके अलावा भी Lenovo का रैपिड फास्ट चार्जिंग भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप वही आपको 6 से 8 घंटे तक का मिल जाएगा डेली बेसिस में। अब प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका प्राइस जो है 70,990 रुपया प्राइस है बट अभी बैंक डिस्काउंट के अंदर में ये 64,000 के आसपास में देखने को मिल जाएगा Amazon ग्रेट समर डे सेल के अंदर में। डेफिनेटली इसे EMI भी करा सकते हो क्योंकि बजाज कार्ड के ऊपर में 6 मंथ्स का EMI मिल रहा है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ 11,800 रुपया देकर इसे परचेस कर सकते हो। हैसल फ्री पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे बता दो इसका एक RTX 3050 6GB वेरिएंट वाला भी मॉडल आता है जिसका प्राइस 2,000 रुपया ज्यादा है। 2-3 हजार रुपया देखिए, आई थिंक इसके तरफ भी आप एक बार देख सकते हो। वैसे दोनों का ही लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉडल इंटेल लवर्स के लिए है। HP की तरफ से आने वाला HP Victus जो कि Core i5 13420H प्रोसेसर लेकर आता है। ये इंटेल का प्रोसेसर है और इसके लास्ट में H लगा हुआ है और बेशक ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, सो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। 13 जनरेशन में H सीरीज में बेसिकली सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोर्स ही होते हैं, एफिशिएंसी कोर्स कम ही रहते हैं, सो ये थोड़ा सा पावर हंग्री है। बैटरी बैकअप आपको करीबन 5 घंटे 6 घंटे तक का मिल जाएगा बट अगेन दिस इज मोस्ट पावरफुल लैपटॉप जो कि RTX 3050 लेकर आता है 4GB VRAM के साथ। 16GB का DDR4 रैम मिलता है, इट्स ऑल्सो अपग्रेडेबल। 512GB का SSD है एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट है। साथ ही साथ HP ने यहाँ पे 300 नीट्स का ब्राइटनेस दिया है डिस्प्ले के अंदर में जो कि काफी सही है एंड ये भी ऑफिस 2024 के साथ आता है। बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, प्राइवेसी शटर मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, नम पैड भी आपको मिल जाता है। इसका प्राइस समर डे सेल के अंदर में बहुत हद तक गिरा है। 73,000 रुपए का ये लैपटॉप आज के डेट में 500 रुपया डिस्काउंट लगा के 64,500 में देखने को मिल रहा है। और नंबर 2 पे जो लैपटॉप आता है ये Asus VivoBook 16X है। अगर आपको बिगेस्ट साइज का लैपटॉप चाहिए, आई मीन बड़ा साइज का डिस्प्ले हो 16 इंच का एक मॉनिटर की तरह, तो आपको ये लैपटॉप देखना चाहिए। ग्रेट समर डे सेल पे इसका प्राइस भी बहुत हद तक गिरा है। सबसे अच्छी बात यह है इसे 2 नंबर पे रखने का, ये i7 13620H प्रोसेसर लेकर आता है। आई मीन i7 का प्रोसेसर है, सो मोर कोर मोर थ्रेड्स मिलता है, मोर क्लॉक स्पीड मिलता है, सो जो परफॉर्मेंस है वो भाई i5 से जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी RTX 3050 4GB VRAM के साथ मिलता है, 16GB
GB का रैम है, 512 GB का SSD है, बोथ आर अपग्रेडेबल। फुल HD डिस्प्ले के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है 16 इंच के बड़े स्क्रीन के अंदर में। और अच्छी चीज ये लगी कि इसमें MS Office 365 भी दिया गया है 1 साल के लिए, जो कि बाकी के लैपटॉप नहीं देते हैं। एंड Office 2024 लाइफ टाइम के लिए आपको देखने को मिल जाता है। Asus के लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी लेकर आते हैं। इनके अंदर में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। Asus के कीबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, टैक्टाइल फील देते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर, नम पैड, प्राइवेसी शटर, अच्छा खासा बैटरी मिल जाएगा। प्राइस अगर देखोगे तो 72,000 रुपया प्राइस है। 2 कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, सेम रेंज के अंदर आता है। बट 500 रुपया इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि बताया, हर लैपटॉप में डिस्काउंट नहीं मिलते हैं, गिने चुने कुछ सिलेक्टेड लैपटॉप्स में चल रहे हैं, जो कि आपका भाई आपको बता रहा है 67,000 रुपया में ग्रैब कर सकते हो। एंड फाइनली द लास्ट वन, जो कि Acer ALG सीरीज का लैपटॉप है। ये थोड़ा सा महंगा है, अभी भी महंगा है अगर मैं बताऊं, लेकिन प्राइस ड्रॉप हुआ है इसका भी बहुत अच्छा। स्पेक्स बता देते हैं पहले। 13 जनरेशन का 13420H मिलता है। Nvidia का RTX 3050 6GB GDDR6 वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। बाकी के जो भी लैपटॉप्स बताए उसमें 4GB VRAM ही ज्यादातर थे। एंड अगर GDDR अगर 5 भी मिल जाता है तो ही अच्छा है, बट ये GDDR6 है, वो भी 6GB VRAM के साथ। इस चीज को ध्यान रखना है। 16GB रैम, 512GB SSD, आराम से अपग्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। 144 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इसके अलावा भी Windows 11 के साथ मेटालिक बिल्ड क्वालिटी के साथ इसका जो बैकलाइट कीबोर्ड है ये थोड़ा सा कलरफुल आता है, तो चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर, नम पैड, प्राइवेसी शटर एंड फास्ट चार्जिंग को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। वैसे प्राइस के बारे में बता रहा था तो इसका प्राइस अभी 78,800 के आसपास में है, बट इसे आप 65,66,000 रुपीज में परचेस कर सकते हो इस सेल के अंदर, बैंक डिस्काउंट वगैरह बिल करके। लास्ट बट नॉट फॉर द लीस्ट, Asus TUF Gaming A15 2025 मॉडल। ये Ryzen 7 7000 सीरीज प्रोसेसर लेकर आता है, RTX 3050 4GB VRAM के साथ। इसमें भी 16GB का रैम है, बट दिस वन इज DDR5 रैम, अप टू 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड बाकी के बहुत सारी चीज आते हैं, देख लेना भाई, वीडियो नहीं तो लॉन्ग बन जाएगा बहुत। एक Office 2024 मॉडल आता है, एक नॉर्मल मॉडल आता है। अगर आप नॉर्मल मॉडल देख रहे हो तो प्राइस इसका अंडर 60,000 चला गया है, बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के सेल के अंदर में, जो कि 68,000 का लैपटॉप है। एंड 70,000 के अंदर में आपको ऑफिस वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, ये 5 लैपटॉप जो मैंने आपको बताए, इनके प्राइस बहुत हद तक गिरे हैं। अगर 70,000 के अंदर में आपको Amazon ग्रेट समर डे के अंदर में परचेस करना है कोई लैपटॉप, देन डेफिनेटली आप इन्हें परचेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहीं से जाके आप चेकआउट कर सकते हो।